जब भाग्य साथ ना दे रहा हो, जब भाग्य साथ ना दे रहा हो तो अपनी मेहनत पर भरोसा रखना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। आज बात करेंगे एक ऐसी वैकेंसी की जो कि निकली है यूनियन बैंक के तहत। स्पेशलिस्ट ऑफिसर की ये रिक्रूटमेंट है और इस रिक्रूटमेंट की क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज कितना है, ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है और सिलेबस क्या है, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे आज इस वीडियो में। तो हमारे साथ बने रहिएगा और वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये सारा का सारा नोटिफिकेशन जो है जा सके और अगर एलिजिबल हैं तो इस फॉर्म को वो भर सकें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे जाएं तो सब्सक्राइब के इस रेड कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते ही एक बेल का आइकन आएगा, उसे भी दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। दोस्तों अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जीके के लिए कोई भी सोचने की बात नहीं है। हम अपने चैनल पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करेंट अफेयर की क्लास विथ पीडीएफ आपको प्रोवाइड करते हैं अपने एजुकेशन की 86 पे। सुबह 10 बजे आपको ज्योग्राफी की क्लास, शाम को 3 बजे आपको हिस्ट्री की क्लास मिल जाती है विथ पीडीएफ और करेंट अफेयर की क्लास सुबह के 3 बजे आपको दे दी जाती है प्रीमियर में। तो वीडियो को देखिए, इसका पीडीएफ लीजिए और नोटिफिकेशन को अपने दोस्तों तक शेयर करें। चलिए दोस्तों हम लेकर चलते हैं अब इस ऑफिशियल न्यूज़ यानी कि जो निकली हुई है यूनियन बैंक में भर्ती, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। दोस्तों हम आ चुके हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। देखिए जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे आइएगा, इसका लिंक मैं दे दूंगा, टेंशन नहीं लीजिएगा आप लोग, इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहां से डायरेक्ट जा सकते हैं। और जैसे ही नीचे आइएगा ये रिक्रूटमेंट का लिंक है, यहाँ पे इस पर क्लिक करना होगा आपको। जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपको रिक्रूटमेंट वाले पेज पे ले जाएगा। तो यहाँ पे एक लिखा हुआ लिंक दिया हुआ है, क्लिक हियर टू व्यू द करंट रिक्रूटमेंट। इस पर क्लिक करना है अपने को और क्लिक करते ही ये हमें रिक्रूटमेंट वाले पेज पे ले आएगा। इसके अलावा यहाँ पे 2 लिंक दिया हुआ है रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। तो सबसे पहले कोई भी नोटिफिकेशन आता है उसका पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लिया कीजिए, क्या क्या क्राइटेरिया है, तभी उस फॉर्म को भरने के लिए अप्लाई किया कीजिए। हो सकता है कि आपके लिए वो जॉब ना हो तो आपका टाइम और पैसा दोनों बच जाता है। तो पीडीएफ पढ़ना बहुत जरूरी है। अप्लाई ऑनलाइन का यहाँ नोटिफिकेशन का लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे क्लिक करके आप अपने आप को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए। चलिए पहले नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं और इसको पढ़ते हैं। दोस्तों ये सामने डाउनलोड होकर आपके खुल चुका है, आप लोग देख सकते हैं। स्पेशलिस्ट ऑफिसर का ये 19-20 का जो इस साल का है रिक्रूटमेंट है और ये बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट है अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो। देखिए यहाँ पे ग्रेड 3, ठीक है, स्केल 3, स्केल 2, ये तीनों पोस्ट जो है, इस तीनों पोस्ट जो हायर पोस्ट होता है किसी भी बैंक के लिए, तो ये तीनों पोस्ट के लिए यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा जाएगा आपसे, ठीक है। तो अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो इस तीनों पोस्ट को देखिएगा जरूर, अन्यथा आप स्केल 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा गया है, पर इसमें क्या है कि बहुत सारे लोगों के पास ऐसा एक्सपीरियंस होता है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं बैंकिंग में आने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल वैकेंसी की बात कर लें तो 181 टोटल वैकेंसी है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी क्रेडिट ऑफिसर की वैकेंसी है। तो यूनियन बैंक में निकला है वैकेंसी क्रेडिट ऑफिसर का, ये सबसे ज़्यादा 122 पोस्ट के लिए। तो आप भी करिए अप्लाई। और यहाँ पे सैलरी की बात की जाए तो लगभग 40,000 से लेकर 50,000 तक की बीच की सभी की सैलरी यहाँ पे बताई गई है। चलिए डेट्स की बात कर लें दोस्तों कि कब से कब तक है। तो देखिए 12 मार्च से ये शुरू हो चुका है और 29 मार्च तक इसका लास्ट डेट है। इसके बारे में मैंने पहले भी इंटीमेट किया था आप लोगों को एक पोस्ट डाल के, पर वहाँ पोस्ट पे बहुत लोगों तक ये नोटिफिकेशन नहीं गया था, इसलिए उस वीडियो को हटाया गया था, ठीक है। पर यहाँ पे बता दें आपको कि 29 मार्च अभी भी टाइम है, तो अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट को भरने के लिए तो, ठीक है। अब देखिए एलिजिबिलिटी की बात कर लें तो यहाँ नेशनलिटी होनी चाहिए आपकी इंडियन, नेपाली, भूटानी और तिब्बतियन। अगर आप 1962 से यहाँ रहते हैं देश में तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। चलिए अगला हम देखते हैं यहाँ पे क्या इसका रिक्वायरमेंट है। तो देखिए एज की बात कर लें तो पोस्ट वाइज यहाँ एज बता दे रहा हूँ। पोस्ट 1 के लिए जो फायर ऑफिसर हैं उनके लिए 30 से 40 साल तक का एज लिमिट दिया गया है। क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो फायर इंजीनियर उनका होना जरूरी है और 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है यहाँ पे उनसे। तो इस पोस्ट को भरने के लिए वो एलिजिबल होंगे और इसमें सिर्फ एक पोस्ट निकली हुई है। दूसरी चीज़ है यहाँ पे वैकेंसी नंबर 2 है कि इकोनॉमिस्ट के लिए, तो ये भी स्केल 3 का जॉब है। 24 से लेकर 35 साल तक एज लिमिट बताई गई है और पोस्ट ग्रेजुएट इन इकोनॉमिक्स होना चाहिए और आपका एक्सपीरियंस 3 साल का एटलीस्ट होना चाहिए।
अगला पोस्ट है वैकेंसी द सिक्योरिटी ऑफिसर, ये स्केल 2 के लिए है और ये भी एक अच्छी पोस्ट है, पर इसमें 26 से लेकर 40 साल तक एज बताई गई है और ग्रेजुएशन प्लस MBA होना चाहिए आपका और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये बोला जा रहा है यहाँ पे आपको इस पोस्ट को भरने के लिए। ठीक है, तो स्केल 2 के लिए। अगला जो हमारा जो है ये है दोस्तों 23 साल से 32 साल तक का। तो 23 साल से 32 साल तक लिए इंटीग्रेटेड ट्रेजरी ऑफिसर जो कि स्केल 1 के लिए आता है। अब यहाँ पे ग्रेजुएट प्लस MBA मांग रहा है, या तो CA हैं अगर आप तो भी भर सकते हैं फॉर्म को, और अगर मास्टर इन इकोनॉमिक्स हैं या मास्टर इन स्पेशलिस्ट इकोनॉमिक्स हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं पोस्ट नंबर 5। यहाँ पे निकली है 122 पदों की भर्ती जो कि स्केल 1 के लिए है और यहाँ पे 23 से लेकर 32 साल तक एज के कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं जो कि ग्रेजुएट प्लस MBA हैं। ये मैं प्लस बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, एंड लिखा हुआ है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। या तो फिर CA हैं, ICWA हैं, CFA हैं तो भी आप इस पोस्ट को भर सकते हैं, एलिजिबल हैं इस पोस्ट को भरने के लिए। हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे पोस्ट नंबर 6 की जो कि 18 वैकेंसी है फॉरेक्स ऑफिसर के लिए जो कि स्केल 1 में निकली है और ये 23 साल से लेकर 32 साल तक की एज लिमिट बताई जा रही है। यहाँ पे ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट भर सकते हैं इस फॉर्म को और MBA वाले भी भर सकते हैं इस पोस्ट को। तो यहाँ पे दोनों अलग अलग पोस्ट है, तो दोनों ही कैंडिडेट इस पोस्ट को भर सकते हैं जो कि 18 पदों की निकली है। अब देखिए इनका सारा एब्रिविएशन दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, वो डिग्री का है। अब देखिए अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात निकल कर आती है दोस्तों वो होती है आपके फीस से रिलेटेड और आपका जो अप्लाई कैसे करना है उसको लेकर। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सिलेबस जान लीजिए आप लोग, क्या एग्जाम में पूछेगा। तो इसका जो ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा उसमें आपको रीजनिंग होगा 50 नंबर का, 50 क्वेश्चन होगा 25 नंबर का, क्वांट का भी क्वेश्चन होगा 50 नंबर का, 50 क्वेश्चन होगा। फिर हम बात कर ले प्रोफेशनल नॉलेज रिलेवेंट द पोस्ट के लिए, तो यहाँ पे आपका जो सेक्टर से जिस सेक्टर से बिलोंग करते हैं उस सेक्टर का 100 नंबर का एक टेस्ट होगा जो कि 50 क्वेश्चन होंगे। इंग्लिश का भी एग्जाम होगा यहाँ पे 25 मार्क्स का और 50 क्वेश्चन होंगे। सारी बात करें तो हम 120 मिनट में 200 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कंपटीशन बहुत टफ है, तो यहाँ पे बैंकिंग का एग्जाम है तो टफ थोड़ा रहेगा ही, ठीक है। अब देखिए अब जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं वही मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। एग्जामिनेशन सेंटर आपका दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ, कोलकाता, पटना, भुवनेश्वर, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, भोपाल, मुंबई, नवी मुंबई, ग्रेटर मुंबई, थाने, अहमदाबाद, इन सभी जगहों पे रहने वाला है, ठीक है। तो ध्यान से भरिएगा फॉर्म को ताकि इन सभी जगहों पे आप एग्ज़ाम देने जा सको, ठीक है। अब अप्लाई कैसे करना है इसका लिंक दिया गया है, मैं आपको बता दूंगा अभी पीछे जाके कि कैसे इसको अप्लाई करना है, ठीक है। तो इस चीज़ को देख लीजिएगा। अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करने से पहले स्कैन करके रखिएगा ताकि उसको भर सके आप, ठीक है। अब देखिए आगे हम थोड़ा सा और बात कर लेंगे। यहाँ इंपॉर्टेंट है फीस का, तो 600 रुपये चार्ज किए जाएंगे आपसे अगर आप जनरल और OBC कैंडिडेट हैं तो, वरना SC ST कैंडिडेट हैं तो आपसे 100 रुपये ही चार्ज यहाँ पे लिया जाएगा। चलिए ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे अप्लीकेशन प्रोसीजर जो है ये देखिए आपको मैं लिंक दे दूंगा, ये वाला, यहाँ से आप डायरेक्ट जाके आप अपना अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। आई थिंक मुझे लगता है कि सारी जानकारी जो है वो आप तक पहुँचा दी गई है, और अगर कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है तो आप मुझे इसके बारे में बताइए, ठीक है दोस्तों। तो आशा करते हैं कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हों। अब थोड़ा सा आप बैक आ जाइएगा अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि मैं लिंक में दे दूंगा, इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, अप्लाई ऑनलाइन। इस लिंक पे क्लिक करते हैं, देखते हैं ये क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पे ये आपको लैपटॉप से जाके या कंप्यूटर से जाके इस फॉर्म को भरना होगा, या फिर आप यहाँ पे जो थोड़ा सा बैक आइएगा और यहाँ पे जो एक ऑप्शन होता है डेस्कटॉप साइट, अपने इसमें वो कीजिएगा, ब्राउज़र में थोड़ा सा लिंक आएगा एक साइड में, ये वाले लिंक पे क्लिक कीजिएगा 3 डॉट्स पे, तो डेस्कटॉप वाला पेज आएगा। देखिए यहाँ पे है ना, ये डेस्कटॉप का यहाँ से लिंक कीजिएगा तो ये डेस्कटॉप साइट करके एक ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर लीजिएगा तो यहाँ से ये लिंक खुल जाएगा आपका, और आप इसे मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं। क्लिक हियर टू न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और आप अपने आप को रजिस्टर कीजिएगा, अपना नाम, अपना एड्रेस, देखिए सारी चीज़ें भर के, ये बार बार आपको यहाँ करना होगा। इससे अच्छा होगा कि आप इसका जो मोबाइल से नहीं, इसको कंप्यूटर या लैपटॉप से जाके ही भर लीजिएगा। तो सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी है, कैसे करना है अप्लाई, कब तक करना है अप्लाई,
और क्या क्या क्राइटेरिया है इन सब के बारे में। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और अपने फैमिली मेम्बर तक शेयर कीजिएगा। अगर कोई एलिजिबल है तो इस फॉर्म को जरूर भरने के लिए उनको कहिएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही था, हमारे साथ बने रहें, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।